शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। छठ का पावन पर्व 4 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। ये कठिन व्रत 36 घंटे का होता है जो संतान के लिए रखा जाता है। जाने छठ पूजा की तिथि, नहाए खाए, खरना, सूर्य अर्घ की तिथि, मुहूर्त, नियम और छठी मैया की कहानी। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। साल 2023 में छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए से होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठ पूजा में सूर्य देव, उनकी बहन छठी मैया, उनकी पत्नी उषा, प्रत्युषा की पूजा करने की परंपरा है। छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। इन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, जो संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। छठ में डूबते और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ देने का यह मतलब होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। यानी अगर अभी परिस्थितियां खराब हैं तो वह अच्छी भी होंगी, बस संयम रखने की जरूरत है। छठ पर्व के नियम। छठ पूजा का पर्व नहाए खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई वगैरह की जाती है और सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन से घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा हो। प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस अनाज को कोई जूठा ना करे या गंदे हाथों से ना छुए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। ये प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है और इसे बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद को हमेशा हाथ मुंह धोने के बाद ही हाथ लगाया जाता है। छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उन फल और फूल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन्हें किसी पक्षी ने जूठा किया हो या किसी अन्य कारणवश वो थोड़े भी कट गए हों। पूजा के दौरान पहनी जाने वाली साड़ी भी अखंडित होनी जरूरी है, यानी उस पर सुई से फॉल आदि न लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी ना हो, एकदम कोरी और नई साड़ी ही इस पूजा में पहनी जाती है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नए सूप और थाल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। छठ का व्रत रखने वालों को चटाई बिछाकर जमीन पर सोने का नियम है। उनके लिए बिस्तर पर सोना वर्जित बताया गया है। हिंदुओं के लिए सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है और हर त्योहार को मनाने के पीछे पौराणिक महत्व और कथाएं होती हैं। इसी प्रकार
आस्था के महापर्व के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, पूर्वांचल, झारखंड आदि क्षेत्रों में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार बिहार की अस्मिता से जुड़ा पर्व है। आइए जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या है पौराणिक कथाएं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा भी की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें।